हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट डेफिनेशंस और उनकी एप्लीकेशंस। फार्मास्यूटिक्स का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके में डेफिनेशन पढ़नी है दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। हम थोड़ी सी डेफिनेशन और उसका थोड़ा सा रिव्यू और प्रोसीजर हम पढ़ेंगे, उसके साथ उसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। तो अब बस टॉपिक है क्रिस्टलाइजेशन। बेसिकली क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। क्रिस्टल्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर हम किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, लाइक वो वाटर साल्ट हो सकता है, वो शुगर हो सकती है। साल्ट और शुगर को अपने उसके अंदर डिसॉल्व करेंगे, डिसॉल्व करने के बाद उसमें से जब वो सॉलिडिफाई हो जाएंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स वो सॉलिडिफाई होंगे, सॉलिडिफाई होने के बाद वो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। वो जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ साल्ट्स और शुगर्स और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल्स। highly organized structures of atoms or molecules are called crystals। ये crystals बनेंगे और ये जो phenomena है इस phenomena को हम बोलेंगे crystallization। highly or formation of highly organized structures of atoms or molecules from a solution is called crystallization। इनको हम क्या बोलते हैं, crystallization बोलते हैं। इसके वेरियस स्टेप्स हैं, प्रोसीजर्स हैं जिसमें हम जिसके थ्रू क्रिस्टलाइजेशन ऑब्टेन होती है। सबसे पहले उसको हमें देखना होता है कि एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सिलेक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट लाइक मिसिबल लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह का सॉल्यूट होगा। लाइक अगर सॉल्यूट जो ऑर्गेनिक है तो हमें सॉल्वेंट भी क्या लेना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लेना पड़ेगा। अगर सॉल्यूट जो इनऑर्गेनिक है हमें सॉल्वेंट भी क्या करना पड़ेगा, उसकी जो सिलेक्शन है वो इनऑर्गेनिक बेस पे करनी पड़ेगी। तो जिस तरह का सॉल्यूट होगा वैसी ही मिसिबिलिटी सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट उसको अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। फिर हम उसका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उस सॉल्यूट को हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे। सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर ऐड करेंगे, उसको डिसॉल्व करते जाएंगे। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगी तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे saturated solution। Saturated solution, maximum amount of solute that can be dissolved in solvent is called saturated solution। Beyond the limit, saturation के बाद जो हम extra amount solute solvent के अंदर solute की dissolve करेंगे उसको हम बोलेंगे super saturated solution। इसमें क्या होता है, extra amount dissolve होती है, extra amount of solute it is dissolved in the solvent is called super saturated solution। ये जो extra amount dissolve हुई है solvent के अंदर, जब ये precipitate होती है, जब ये extra amount solute की solidify होती है, वो solidification जो है crystals बनाते हैं। extra amount of solute solidifies to form highly organized structures। वो जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स एक्स्ट्रा अमाउंट की बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स। फिर जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा, दो वो सैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे ताकि उसमें से जो अनडिसॉल्व्ड पोर्शन है सॉल्यूट का वो सेपरेट हो जाए या इम्प्योरिटीज है वो उसमें से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के बाद जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसको हम दो प्रोसेस के थ्रू मतलब क्रिस्टल्स बना सकते हैं। एक उसमें कूलिंग है, दूसरा क्या है, इवेपोरेशन। कूलिंग जो अगर हम कूलिंग के थ्रू करेंगे तो उसे बोलते हैं कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन। अगर हम उसे इवेपोरेशन के थ्रू क्रिस्टल्स बनाएंगे तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस के थ्रू हम क्रिस्टल ऑब्टेन कर सकते हैं। कूलिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कूलिंग के थ्रू क्रिस्टल्स ऑब्टेन करेंगे, कूलिंग प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर इवेपोरेशन के थ्रू ऑब्टेन करेंगे तो इवेपोरेटिव प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। दोनों में डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। अब वो क्या होते हैं, सबसे पहले देखते हैं इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, जो हमने सुपर सैचुरेटेड या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया है, हमने एक सॉल्यूशन बनाया है उसमें हमने
ये हमारा सॉल्यूशन है, इसके अंदर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व है। हम क्या करेंगे, इसे हीट करेंगे। जब हम इसे हीट करेंगे तो इसमें से जो सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट होगा। सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा। जब सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा तो डेफिनेटली इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो सॉल्यूशन में से जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट होगा दैट विल स्टार्ट सॉलिडिफाइंग, वो सॉलिडिफाइंग होना स्टार्ट हो जाएगा और क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉटम में बैठना शुरू हो जाएगा। एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या हो गया, बेस में बैठना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हमें बेसमेंट में हमें क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और इस टीम को बोलेंगे क्रिस्टल्स हैं। क्या है ये क्रिस्टल्स है, जो प्रोसेस है वो क्रिस्टलाइजेशन है। ये हीट के थ्रू है जिसमें हम जो सॉल्वेंट है उसको हम इवेपोरेट कर देते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन है। क्या है, कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन है। कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करेंगे, हीट करने की बजाय हम उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे। इस सॉल्वेंट को क्या करेंगे, कूल करेंगे, इसका टेंपरेचर कम करेंगे। जब हम इसका टेंपरेचर कम करेंगे, जैसे जैसे टेंपरेचर कम होता है तो किसी भी सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होती है, solubility decreases with the increase of कूलिंग। जैसे जैसे हम कूलिंग बढ़ाएंगे उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसमें जो डिसॉल्व्ड सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो जो है वो सेटिंग डाउन होने शुरू हो जाएंगे, वो नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होंगे, नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। वो जब वो नीचे बैठेंगे उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेस दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। अट्रैक्शन के बाद वो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग क्रिस्टल्स। तो उसे क्या बनेंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे। इसमें सॉल्वेंट इवेपोरेट नहीं होगा, सिर्फ उसका टेंपरेचर कम होगा। कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन में टेंपरेचर कम होने की बेस पे उसकी जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट की वो कम हो जाएगी। जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी जो सॉल्वेंट की वो कम होगी उसमें से सॉल्यूट पार्टिकल्स विल स्टार्ट सेपरेटिंग आउट, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जैसे जैसे सेपरेट होंगे उनके आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस है, वो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे दे विल फॉर्म हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। उन हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल्स। कूलिंग और इवेपोरेशन से हमें क्या मिले, क्रिस्टल्स। ये जो क्रिस्टल्स मिले इन क्रिस्टल्स को हमने क्या करना है, कलेक्ट करना है। क्या करना है, इनको हमने कलेक्ट करना है। और कलेक्ट करने के बाद हम इसको क्या करना है, ड्राई करना है। क्रिस्टल्स ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद अगर उनमें कोई इम्प्योरिटी आ गई, कोई कलर आ गए तो उसको हमने क्या करना है, डीकलराइज कर लेना है। क्या कर लेना है, उसको हमने डीकलराइज कर लेना है। जब क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट होते हैं तो दो प्रोसेसेस होते हैं उसमें। सबसे पहले उसमें क्या होता है, दो स्टेप्स में क्रिस्टल्स बनते हैं। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लिएशन फर्स्ट स्टेप, और दूसरा क्या है, क्रिस्टल ग्रोथ। न्यूक्लिएशन में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों कंडीशन में अगर इवेपोरेशन हो रही है सॉलिड इवेपोरेट हो रहा है। दूसरी कंडीशन है अगर हम उसको कूल कर रहे हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी कम करें। दोनों केसेस में ये जो पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टू ईच अदर। ये एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू होंगे और इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस मोर अट्रैक्टिव होंगी, एम्पावर करेंगी। और ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या होंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, एडहेयर हो जाएंगे। ये जो एडहेरेशन है, कलेक्शन है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या करेंगी, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के करीब क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन।
जो फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिएशन। उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सेल असेंबली ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है ये अपने आप सेल इंडिपेंडेंटली ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस अपने क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रहे हैं और ये क्या बना रहे हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इस सॉलिड स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? क्रिस्टल। और ये जो फेज है इसको फेज को हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लिएशन बोलते हैं। जब ये न्यूक्लिएशन हो जाएगी मतलब फर्स्ट क्रिस्टल बन जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उस क्रिस्टल की ग्रोथ है, मतलब वो नैनो पार्टिकल बन गए, मिनिमम स्ट्रक्चर बन गए, उसके बाद उसमें एनहांसमेंट होती है। एनहांसमेंट कैसे होगी? मजीद पार्टिकल्स एटम्स के और मॉलिक्यूल्स किसके साथ क्या होंगे? बाइंड होना शुरू हो जाएंगे। क्या होंगे? बाइंड होना। ये जो एडिशन ऑफ पार्टिकल्स है क्रिस्टल ग्रोथ है। मतलब ये जो ब्लू कलर की है ये न्यूक्लिएशन है। ये फर्स्ट टाइम एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में बाइंड हुए तो इन्होंने न्यूक्लिएशन स्टार्ट किए। जैसे ही न्यूक्लिएशन हो जाती है उसके साथ में सेकेंडरी पार्टिकल्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसी के साथ क्या होते हैं? अटैच होना शुरू हो जाते हैं। जो पार्टिकल्स अटैच होना शुरू होंगे तो उसका साइज जो क्रिस्टल का क्या होगा? बढ़ता जाएगा। जो क्रिस्टल का साइज बढ़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टल ग्रोथ। तो ये दो स्टेप्स में सबसे पहले न्यूक्लिएशन और दूसरा क्या है? क्रिस्टल ग्रोथ। न्यूक्लिएशन में सेकेंडली जब उनके एनहांसमेंट होगी, फर्दर पार्टिकल्स उससे अटैच होंगे तो क्रिस्टल का साइज बढ़ता जाएगा, वो बड़ी होती जाएगी, उसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टल ग्रोथ। फाइनली आ जाए हमारे पास एप्लीकेशन के क्रिस्टलाइजेशन को हम अपनी मेडिकल की फील्ड में किस तरह अप्लाई करते हैं। इसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या हैं? सबसे पहले हम इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे पास एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनसे हम डिफरेंट ब्रांड्स के ड्रग्स बनाते हैं। वो जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी प्यूरिफिकेशन, उनकी सेपरेशन दैट इज डन थ्रू क्रिस्टलाइजेशन। उनकी जो प्यूरिफिकेशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, वो हम क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू करते हैं। सेकंड, सेपरेशन ऑफ इंप्योरिटीज। ड्रग्स पे कोई इंप्योरिटीज आ जाती हैं, उन इंप्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं दैट इज आल्सो क्रिस्टलाइजेशन। फिर क्या? स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एनहांस्ड। डिफरेंट ड्रग्स हैं उनमें इंप्योरिटीज होती हैं, उन इंप्योरिटीज को जब हम सेपरेट कर लेते हैं क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू तो उन ड्रग्स की जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी एनहांस हो जाती है। उनका लाइफ टाइम, उनका जो शेल्फ लाइफ है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो मतलब डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिसमें क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो फाइनली एक ब्रीफ क्रिस्टलाइजेशन, उसकी डेफिनेशन। एटम्स और मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई होती है हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स में जिसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। दो स्टेप्स में होती है, न्यूक्लिएशन एंड क्रिस्टल ग्रोथ। न्यूक्लिएशन में क्या होता है? इनिशियली एटम्स और मॉलिक्यूल्स जब आपस में बाइंड करना शुरू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो इनिशियली बाइंडिंग ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लिएशन। न्यूक्लिएशन ये ब्लू कलर के जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हुए इन न्यूक्लिएटेड पार्टिकल्स के ऊपर जब फर्दर एटम्स और मॉलिक्यूल्स बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और क्रिस्टल का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल ग्रोथ। अब आइए इसका ब्रीफ प्रोसीजर। सबसे पहले हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सिलेक्ट करते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट को सिलेक्ट करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन दो तरह के बनते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड नॉर्मल टेंपरेचर पे हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाती है सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड क्या है? एट हाई टेंपरेचर मैक्सिमम अमाउंट, इसमें टेंपरेचर इंक्रीज्ड है, at high temperature maximum amount of solute dissolved in solvent is called super saturated solution। हमने saturated super saturated solution बना लिए। super saturated में extra amount क्या dissolved है। super saturated और saturated solution बनने के बाद हम उसे क्या करना है? फिल्टर कर लेना है ताकि उसमें कोई impurity ना हो। अगर कोई extra amount solute की रहेगी तो उसे separate हो जाए। अब जो pure solution है उसको हमने क्या करना है? कूल कर लेना है या evaporate कर लेना है।
दोनों केसेस में अगर हम कूलिंग कर रहे हैं या इवेपोरेशन कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगी वो सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉलिडिफाई होगी उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स। उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टल्स। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन के लिए, क्रिस्टलाइजेशन से हमारे पास गेन हो जाएगी, क्रिस्टल्स बन जाएगी। फिर उसे क्या करेंगे, उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट करने के बाद उन्हें क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। अगर उनमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, कलर आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे, डीकलराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको डीकलराइज कर लेंगे। फिर यहाँ पे कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन और इवेपोरेटिव क्रिस्टलाइजेशन मैंने आपको बताया। कूलिंग क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसका टेंपरेचर क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, लोअर करते हैं। जब हम उसका टेंपरेचर कम करेंगे तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगी है दैट विल स्टार्ट सेटिंग डाउन, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। जब नीचे बैठेगी तो उनकी जो रिएक्टिव फोर्सेस वो अटैक करेंगी और क्रिस्टल्स फॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह जब हम उसको इवेपोरेट करेंगे तो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा तो उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट है वो बॉटम में बैठना स्टार्ट कर देगा। जब उसकी सेटिंग डाउन होगी, सेटलिंग डाउन के बाद उनके जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है वो आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे इंडक्टिव फोर्सेस पे, तो न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद क्रिस्टल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है। इसकी एप्लीकेशंस है लाइक हम इसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को हम सेपरेट आउट करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के बाद उसको हम स्टेबलाइज करते हैं, मतलब वो पहले प्यूरिफाई हो जाएंगे तो उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। फिर उनकी यूज इजी है डिफरेंट ड्रग्स में, उनकी सेपरेशन हो जाएगी, उनकी प्यूरिफिकेशन हो जाएगी, उनकी शेल्फ लाइफ हाफ लाइफ जो ड्रग से क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। ये दिस इज ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिकेटेशन।